क्या कभी आपने केरला स्पेशल पाल केक के बारे में सुना है? और अगर नहीं तो आज हम इसे बनाएंगे एकदम आसानी से घर पे, वो भी बिना अंडों के। तो जब भी आपको मीठा खाने का मन होना तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें। और ये इतनी बढ़िया रसीली बनती है ना कि मुंह में जाते साथ ही खुल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में डाल रही हूँ 1/4 कप ताज़ी दही। अगर गाढ़ी होगी तो और भी अच्छा, पर बहुत ज़्यादा खट्टी मत यूज़ कीजिएगा। अब टेस्ट, रिचनेस और सॉफ्टनेस के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घी इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। फिर क्रीमीनेस और मावे जैसा टेक्सचर के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अब इस मीठे को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून सोडा। खाने की सोडा, मीठा सोडा सब सेम ही होती है। और पिंच ऑफ नमक, ये देखिए बस इतना ही नमक मैंने डाला है ताकि मीठा खाने में ना बोरियत सी ना लगे और उसका जो टेस्ट है वो इनहैंस हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे, नॉर्मली जैसे हम केक का बेस बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। सारी चीज़ें जब आपस में अच्छे से मिलजुल जाएंगी तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, हल्की हल्की सी फ्लफीनेस आपको दिख रही होगी। इसका मतलब दही और सोडा का अच्छा सा रिएक्शन हुआ है और इसी की वजह से मिठाई अंदर तक के पोरस बनेगी और चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। अब इसके ऊपर रख देंगे छन्नी और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1.5 कप भर के मैदा। अच्छे से इसको छान लीजिए। छानने से क्या होगा, अच्छी सी हवा भर जाएगी इसमें, काफ़ी फ्लफी बनेगी आपकी मिठाई और कोई भी लम्स नहीं पड़ेंगे मैदा में। तो पूरा मैंने अच्छे से छान लिया। अब फ्लेवरिंग के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची का पाउडर और इसको सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। तो इस वक्त दूध, पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है। सबसे पहले इसे मिक्स कर लीजिए। जितना दही और घी इसमें डाला था उससे अच्छी खासी बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये ना बहुत ज़्यादा फेमस मिठाई है केरला की। तो कुछ लोग इसको सिर्फ गेहूं के आटे से बनाते हैं, कुछ मैदा से, या फिर आप आधा आटा और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा ड्राई जैसा लग रहा है अभी मिक्सचर, तो यहाँ पे बस डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के दूध और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। सेमी सॉफ्ट आटा हमको लगाना है, तो अच्छे से इसको गूंथते जाइए। तो बहुत ही इजी मिठाई है, एकदम कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है और इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा टेस्ट आता है। तो ये देखिए सेमी सॉफ्ट आटा मैंने लगा दिया है। वैसे आप चाहें तो इसको पानी से भी गूंथ सकते हैं। इसको ढक के छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक ये आटा ढल रहा है, चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। पैन में मैं ले रही हूँ 1.5 कप भर के शक्कर। तो जितना हमने मैदा यूज़ किया था उतनी मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ, तो एकदम परफेक्ट हो जाती है। साथ ही डाल रही हूँ 1.5 कप भर के पानी भी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे जब तक कि शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए शक्कर पिघलना स्टार्ट हो गई है, तो इसको अच्छे से उबलने देंगे और 1 से 2 बार। तो बस थोड़ी देर इसको उबालेंगे, जैसे कि थोड़ी सी चाशनी जो है ना गाढ़ी हो जाए। कोई तार वाली, 1-2 तार वाली चाशनी हमको नहीं बनानी है। सिंपल चिपचिपा शुगर सिरप हमको चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम गुलाब जामुन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ फ्लेवरिंग के लिए डाल दीजिए 1 से 2 इलायची क्रश करके, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा केसर फूड कलर। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग और कलर के लिए। तो ये देखिए मैं आपको इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। थोड़ी सी गाढ़ी है और ये देखिए चिपचिपी सी लग रही है, कोई तार नहीं है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड में रख देंगे। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। इसको फिर से थोड़ा सा गूंथ लीजिए और इसको इकट्ठा करके एक बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे। तो पूरा आटा आप एक बार में ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलने के लिए कोई सूखा आटा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आसानी से बेल जाता है। इसको बस हमको थिक बेलना है, थोड़ा मोटा रखना है, नॉर्मली जैसे हम बिस्किट्स या फिर शक्करपारा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो पीसेस अगर मोटे रहेंगे ना तो चाशनी को अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब करेंगे, तो खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इतना थिक रखा है। अब इसको आप कोई भी पीसेस में काट सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसके साइड्स निकाल रही हूँ ताकि एकदम यूनिफॉर्म शेप इसका आ जाए। और ये जो है ना, इसको हम रीयूज कर लेंगे बाद में। अब नॉर्मली ये वाली जो मिठाई होती है ना, स्क्वायर या फिर स्ट्रिप्स में काटी जाती है, तो मैं इसको आज स्क्वायर्स में काट रही हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे स्क्वायर पीसेस निकाल दिए। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टोटल कितने पीसेस बनेंगे इतने आटे से। अब यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। जब अच्छे से गरम हो जाएगा ना तो गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच रखेंगे। आप एक छोटा सा बॉल डाल के देख लीजिए, ये देखिए धीरे धीरे सिजल होके ऊपर आ रहा है, मतलब कि टेम्परेचर परफेक्ट है। बहुत गरम में बिल्कुल नहीं डालना है। तो एक एक करके सारे डालते जाइए बैचेस में। और शुरू के 1-2 मिनट में इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। वो अपने आप से जब ऊपर आएंगे ना फिर हम इसके ऊपर करछी चलाएंगे, वरना इस वक्त अगर आप करेंगे तो वो टूट सकते हैं। तो ये वाली जो मिठाई है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है साउथ में, इसको पाल केक कहा जाता है और ना इसको एक और नाम से जाना जाता है केरला में। बहुत ही सिंपल नाम है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऑथेंटिकली ना कुछ लोग इसको गेहूं के आटे और अंडों से बनाते हैं, लेकिन आज मैंने आप सबके लिए इसको एगलेस बनाया है। तो ये देखिए अब धीरे धीरे जब ऊपर फ्लोट होने लगेंगी तो अब आप गैस का फ्लेम जो है ना थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए। और हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल नहीं पकाना है, वरना बाहर से डार्क तो हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाती जा रही हूँ पलट पलट के, ताकि सब तरफ से इवन गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गुलाब जामुन का होता है। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, काफी क्रंची भी दिख रही हैं। तो इस स्टेज में मैं इनको निकाल दूंगी और इसको तुरंत से डाल देंगे चाशनी में। तो चाशनी को मैंने क्या किया था ना, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो हल्का सा मैंने गरम कर दिया ताकि अंदर तक के अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अब इसी तरह से तेल का टेम्परेचर वापस से लो कीजिए, ठंडा कीजिए और जैसे मैंने आपको पहले बताया इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे और उसको भी निकाल के चाशनी में डाल दीजिए। अब चाशनी को यहाँ पे मैंने पहले से गरम कर दिया था। अगर मान लीजिए आपकी चाशनी गरम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डाल के फिर 1 से 2 बार इसको उबाल भी सकते हैं। तो अब इसको ढक के छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि सारी जो चाशनी है वो अंदर तक के एब्जॉर्ब कर ले और रसीले हो जाए, कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए। ज़्यादा रखेंगे तो और भी अच्छा। तो करीबन 3 घंटों के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारी चाशनी आप देख सकते हैं पूरी सोकअप हो गई है और अपनी क्वांटिटी से फूल गए, 1.5 गुना ज़्यादा फूल गए। पहले कैसे थे और अभी देखिए कैसे हो गए, काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो बस इनको प्लेट अप कर देंगे और कलर भी देखिए कितना बढ़िया है, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा। इसको ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं पिस्ता या फिर बादाम से। तो चलिए मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा रसीली है। तो जब भी आपको गुलाब जामुन जैसा कुछ खाने का मन हो ना और बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना है तो इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो नो फेल रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, क्विक मिठाई है जो कि आप कभी भी बना सकते हैं बस कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। वैसे मैंने तो सिर्फ 3 घंटों के लिए छोड़ा था, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए या फिर पूरी रात छोड़ेंगे ना तो नेक्स्ट डे तो बेस्ट लगती है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट देखकर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन भी दबा देना नए वीडियो के लिए। और अगर आपको सूजी से बनी रौश भरी मिठाई देखनी है तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।